एक सोनम वांगचुक ने इस सरकार को हिला दिया है और सरकार को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ही डर लग रहा होगा और अंदर अंदर सरकार खौफ में जी रही होगी कि अगर इस आदमी का अनशन के दौरान मौत हो गया और सरकार ने इनकी जीत को नहीं माना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया, तो देश में एक अलग लहर पैदा हो जाएगी और लोग सोचेंगे कि ये सरकार तनाशाह है, डिक्टेटर वाली छवि वाली सरकार है, जो किसी का जान भी चला जाता है तो उससे बात नहीं करती है। और वांगचुक का इस अनशन ने दिल्ली की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है और एक नया जीवन दिया है। ऐसा कहा जा सकता है कि कोई भी डिक्टेटर वो अपने मर्जी से सरकार को नहीं चला सकता है, संविधान के हिसाब से ही चलाना पड़ेगा। और संविधान में भी लिखा है कि कोई भी अनशन शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है और उसमें आपकी सरकार की भागीदारी चाहिए। सरकार को सिर्फ इतना ही मांग है और पूरी जनता की यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि इसे शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये 2-4 साल पहले इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो ये पेट्रोलियम मिनिस्टर था और आज इसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। 2-2.5 साल में ये जब से शिक्षा मंत्री बना है 4 से 5 पेपर लीक हो चुके हैं और जिनके पेपर लीक हुए हैं नीट स्टूडेंटों का, इनमें से तो कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है जितना खर्चा लगता है और बार बार उसी खर्चे पे एग्जाम देना, दोबारा से उतना पैसे जुटाना, हर आदमी उतना व्यवस्था नहीं कर पाता है। इसलिए सोनम वांगचुक ने यह अनशन रखा था और कांकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है अभिजीत तिपके, उनका भी सहयोग था और पूरे युवाओं का सहयोग था, तभी आदमी अनशन पे बैठा था और अकेले सरकार को हिला दिया है। और सरकार को भी ऐसा समझ में आ चुका है कि अब देश की जनता का मूड बदल चुका है। आप कितना भी चोरी कर लो ईवीएम के सहारे, इलेक्शन कमीशन के सहारे, लेकिन जिस दिन जनता सड़क पे उतर जाएगी, ना आपकी कोई फोर्स काम आने वाली है, ना ईडी काम आएगी, ना सीबीआई या कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी, कोई काम नहीं आएगी। और सोनम वांगचुक उसके एक बहुत बड़े उदाहरण है कि पूरे देश के लोग इनके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अनशन में कुछ भीड़ नहीं होता और साथी लोग आते नहीं, तो कहा जा सकता है कि ये फ्लॉप है, इनको कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन हर बड़ा नेता उनके पास जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस आदमी में दम है, उनके अनशन में दम है और देश के बच्चों के भविष्य के लिए आदमी सोच रहा है, तभी तो उनके पास हजारों लोग जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं और अनशन पे बने रहने की सलाह भी दे रहे हैं, ताकि सरकार को झुकाया जाए और सरकार को बताया जाए कि यह देश संविधान से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। और जब भी कोई बड़ा डिक्टेटर पैदा लिया है हिंदुस्तान की धरती पे, कोई ना कोई रक्षक उसके सामने जरूर आया है और उसका घमंड तोड़ा है। राजनीति की बात करें तो राहुल गांधी ने मोदी और अमित शाह का तो घमंड पहले ही तोड़ दिया है, लेकिन इस धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा ना देकर सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।